बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमेशा हमारे श्री गुरु महाराज जी कितनी ही रहमतें लुटाते हैं, आशीर्वाद लुटाते हैं, प्रसाद लुटाते हैं। सभी गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन हम विचार करें कि जो हमारी श्रद्धा है, हमारे भाव हैं, हमारी जो सोच है, उस पर निर्भर करता है कि श्री गुरु महाराज जी अगर फ्रूट लुटा रहे हों या आशीर्वाद लुटा रहे हों तो हम क्या फर्क महसूस करते हैं। आशीर्वाद जब दोनों कर कमलों से बड़ा प्रसन्न मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी लुटाते हैं, वो भी तो लुटाना ही हुआ, हम तक वो आशीर्वाद पहुंचाना हुआ। लेकिन दिखने दिखाने में तो कुछ नहीं आता कि क्या उन्होंने हमारे पास भेजा, क्या हमने प्राप्त किया। लेकिन वो महसूस करने की चीज है। उन्होंने हम पर कृपा दृष्टि की, हमें देखा, हम पर नजर डाली और क्या मालूम क्या हमें दे दिया। ये तो हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारे भाव पर निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी है। अगर उनसे मिली आशीर्वाद जैसी उन्होंने आशीर्वाद लुटाया और हमने प्राप्त कर लिया, हमारी झोली में आ गया, हमारे हाथों में आ गया, हमने हाथ जोड़ते हुए उस आशीर्वाद को स्वीकार कर लिया, हमने जो कृपा दृष्टि जो उन्होंने नज़र डाली हम पर और हमने भी अपनी नज़रों से उनकी नज़रों से नज़रें मिलाई, तो जो तोहफा या उपहार, जो भक्ति का सरमाया हमें उन्होंने दिया, उस वक़्त हम किस भाव से ले रहे थे। सब कुछ लूटना होता है, सब कुछ लीला होती है। हमारे प्रसाद में जिस तरह सुरती होती है कि हमें अगर अधिक प्रसाद मिल जाए या प्रसाद बंटता होता है तो कोई भी गुरुमुख प्रसाद छोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ना भी नहीं चाहिए, मेहनत करके लेना चाहिए, यानी प्रयास करके भी प्रसाद को हासिल करना चाहिए, हमारा अधिकार है। तो वो आशीर्वाद भी तो प्रसाद है, वो खाने के काम आता है। और आशीर्वाद जो है वो अपनी चित्त वृत्तियों में बसाने के काम आता है, उससे चित्त वृत्तियां शुद्ध होती है। लेकिन दोनों तरह से जो उपहार मिलते हैं, प्रसाद मिलते हैं, वो अपनी सोच और समझ के अनुसार ही हम
प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें आशीर्वाद की, कृपा दृष्टि की समझ आए तो इस संसार में क्या 3 लोक में हमसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है, चाहे हम भिखारी नजर आते हों। अब हम थोड़ा और देखें, जो पुनीत कर्म हैं, हम पुण्य कर्म करते हैं, धार्मिक वृत्ति अपनाते हैं, ये भक्ति जो है परमात्मा की अनुभूति है। भक्ति हमें समृद्ध बनाती है, समृद्ध बनाती है, परिपूर्णता की ओर ले जाती है। और इस भक्ति के लिए, धर्म के लिए, और हम कली काल के जीवों को धर्मार्थी, परमार्थी बनाने के लिए तो महापुरुषों का अवतरण होता है, ये चमत्कार होता है, ये भक्ति का चमत्कार है, धर्म का चमत्कार है कि एक साधु रास्ते पर पैदल जा रहा है तो उसे देखकर कोई राजा भी अपना सर झुका लेता है। भक्ति और धार्मिकता, आध्यात्मिकता इंसान को इतना समृद्ध बना देती है, व्यक्ति को, कि चाहे सचमुच का भिखारी हो, भिक्षांटन करके खा रहा हो, खाता हो, लेकिन मन से, तन से, आत्मा से वो भक्ति से भरा हुआ है, उसको भक्ति अनुभूति हो रही है, हुई हो, तो सम्राट भी, राजा भी उसके सामने तो 2 पैसे की कीमत का नजर आता है। कितने ही हमने दृष्टांत पढ़े हैं, देखे भी हैं, या हम सीधे सीधे कहें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, या कहीं चल रहे होते हैं, पार्क में सैर कर रहे होते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो, एक शहर से, एक नगर से दूसरे नगर में जा रहे होते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि उनके पास खजाना हो, रुपया हो, पैसा हो, तभी लोग उनको नतमस्तक होते हैं? बड़े बड़े नगर सेठ, बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़े बड़े पद वाले, आज तो फिर भी श्री दरबार के अंदर बहुत आधुनिकता है, हर प्रकार से संपन्न। वैसे ही श्री गुरु महाराज जी की चरण रज भी जहां हो, वहां पर तो न जाने कितने मणि माणकों के खजाने होते हैं, समझने वाले समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी, या फिर यूं देखें कि जब श्री परमहंस दयाल महाराज जी, प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी, किस तरह, किस वक्त, जब छपरा बिहार से आप अपनी जन्मभूमि से चलकर कितने तन पर कष्ट सहन करते हुए जब भ्रमण करते कराते जयपुर भी पहुंचे और बहुत शहरों का, नगरों का भ्रमण किया और टेरी में पहुंचे, तो वो वक़्त भी हम अगर अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ें तो हम समझ सकते हैं। उस वक़्त कोई आधुनिकता नहीं थी। श्री गुरु महाराज जी ने दिगंबर वेश भी अपनाया, धारण किया,
और साधारण से साधारण वक्त को व्यतीत किया। हर प्रकार की सुविधाओं का अभाव था, कमी थी, तो क्या आप कुछ कर नहीं सकते थे? आप तो सब कुछ करन करावन हार थे और आज भी हुजूर गुरु महाराज जी के रूप में वही परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी का रूप आ रहा है। लेकिन ये देखना है कि उनके आगे उस वक्त भी जब किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं के साधन नजर नहीं आते थे, लेकिन उनकी भक्ति के कारण, धर्मपरायणता के कारण, आध्यात्मिकता के कारण धुरधरगाही आप भगवान स्वयं अवतार लेकर ही आए। लेकिन एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, मर्यादा में, हम जो सुविधाओं का अभाव की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो प्रयास किया, परिश्रम किया, एक सीधे बात करें कि जैसे हम हैं वो वैसे, हम जैसे ही बनकर हमारे बीच आए और हमको अपने साथ लिया। जो त्रिलोकी के मालिक हैं वो हम जैसे ना चीज़ों को, ना काबिले तारीफ जीवों को अपने साथ मिलाया, अपने पीछे लगाया, अपने कभी आगे किया, कभी इधर, कभी उधर, कभी पीछे, यानी अपने साथ रखा और क्या से क्या हमें बना दिया है। और आप जी के पीछे जब बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़े बड़े पद वाले नतमस्तक होते थे, तो आप जी की भक्ति के कारण, उनकी आध्यात्मिकता के कारण आज भी हुजूर गुरु महाराज जी जहां विराजमान हो जाएं, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या राजा, क्या रंक, ये तो परंपरा है पुरानी। तो जो परिपूर्ण संत महापुरुष हों, उनकी हम क्या महिमा का बखान कर सकते हैं। तो क्यों ना त्रिलोकी का बादशाह भी कोई हो, राजा भी हो, ऐसे महापुरुषों के आगे कितना छोटा लगता है। महापुरुषों के वचन भी हैं कि सांसारिक धन दौलत रूपी कितनी ही कौड़ियां, असरफियां कह लो, हीरे जवाहरात कह लो, कि कितने इकट्ठे कर लो, बिना भक्ति के, बिना धर्म में, वो सब की सब बेकार, कंकड़ पत्थर से ज्यादा कोई कीमत नहीं रखती। अगर हमने जीवन के समस्त आयाम अनुभव नहीं किए, अगर हमने इस जीवन को समग्रता से नहीं जिया, तो फिर क्या जिया। परिपूर्णता से अगर जीवन का अभिनंदन नहीं किया, तो दुनिया भर की दौलत पाकर हमारी आंखों में भिखमंगापन ही बना रहेगा। क्योंकि बादशाहत तो सिर्फ उनकी ही होती है जो ईश्वर के अस्तित्व के साथ अपना सरगम जोड़ लेते हैं, अपना सुर जोड़ लेते हैं, अपना साज जोड़ लेते हैं, जो सूरत की डोर को उनके चरणों से जोड़ लेते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, मालिक के वचनों नियमों को दिल से अपना लेते हैं कि यही सत्य है। जो उस मालिक की विराट रास लीला का अंग बन जाते हैं, वही सही मायने में बादशाह हैं। लेकिन अगर दिखने में उनके पास सुविधाओं का अभाव है, वो देखने वाले की एक नजर है, नजरिया है। लेकिन जो मालिक से मिल गए हैं, जिनकी सोच मालिक से मिल गई है,
वो तो बादशाह हैं। इसलिए आइए विचार करिए गुरुमुख जी, इस बहुत ही सुंदर, अति सुंदर मालकियत और मिल्कियत, यानी हमें श्री गुरु महाराज जी किस चीज का मालिक बनाना चाहते हैं? त्रिलोकी का, सारी संपदाओं का, जितना भी नजर आता है सबका मालिक बनाना चाहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा हम अपने श्री गुरु महाराज जी के दायरे में आकर उनके साथ अपनी सोच को, सूरत को मिलाकर हम ये घोषणा कर दें, हम ये ऐलान करें कि हम अपने प्रभु से मिलकर प्रभु की उस कायनात के मालिक जैसे हैं। क्योंकि जब उनके साथ सोच मिल गई, अगर वो पिता हैं, हम पुत्र हैं, तो उनकी जो भी मिल्कियत है, वसीयत है, वो हमारी भी है। और सारी इच्छाओं, कामनाओं को समाप्त करते हुए हम अपनी आंखों से देखेंगे, समाप्त होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। ये जो अस्तित्व है वो हमारा है। इस अस्तित्व का जो सौंदर्य है वो हमारा है। इसके जो स्वाद हैं वो हमारे हैं। इसकी जो मस्ती है वो हमारी है। अपनी इस मालकियत की हमें घोषणा करनी चाहिए कि हम वो आनंद ले रहे हैं। जो प्रभु के दायरे में हम आ गए हैं, उसका आनंद लेना हम शुरू करें। कब आनंद लेंगे? ये सब आनंद हमारा है। हम इन आनंदों के मालिक हैं। चांद तारे हमारे लिए परिभ्रमण करते हैं। हमको जो कुछ भी दिखता है, हमको लगना वो सब हमारे लिए है। जो हरियाली है वृक्षों की, क्या वो हमारी नहीं है? लेकिन हमें आनंद लेना ही ना आए। जो भी झिलमिल है संसार की, क्या वो हमारे लिए नहीं है? हमें समझ ही ना आए तो जो फूल खिलते हैं, हम देखते हैं, तो उस फूलों की उस खिलखिलाहट से हम लाभ लेना सीखें। वो लाभ दे रहे हैं, देना चाहते हैं। प्रकृति की हर जो कार्रवाई है, प्रकृति की जो भी उपज है, वो हमें खुशहाल बनाने के लिए है। अगर हम ना बन पाए तो ये हमारा दोष है। सब हमारे लिए, ये लोग हमारे लिए हैं। जो लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, वो देखें हम कि ये प्रकृति हमारे लिए क्या क्या रचना रचाए हुए। रोम रोम के अंदर बसे हुए प्रेम, दोस्ती, सौहार्द, स्नेह, समर्पण भाव, ये सब हमारे लिए हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी परम पावन कृपा हमारे लिए है। इसको हमने अभी समझना है, इसी वक्त समझना है। हम इस संपूर्ण का, जो सतगुरु परिपूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, हम उनके अंश हैं। और संपूर्ण परिपूर्ण सतगुरु का आशीर्वाद हमारे लिए है। तभी तो ये चांद तारे तक भी हमारे होते हुए नजर आएंगे। निर्भय होकर इस श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की जो विरासत है, वसीयत है, मिल्कियत है, मालकियत है, उसकी घोषणा हमने स्वयं करनी है कि हमको मालिक बनाने वाले हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। फिर कुछ अलग नहीं होगा। गुरुमुखों को हर वक्त सदैव ये विचारधारा करते रहना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ अगर हम उठाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। कई बार हम श्री गुरु महाराज जी को, लीलाओं को देखते हैं, हमें समझ नहीं आती। लेकिन जिस वक्त संसार से उपरामता होती है, जब सत्य और असत्य की जरूरत पड़ती है, श्री गुरु महाराज जी ने तो हमें हर वक्त
हर समय अपना बनाने की लगातार पुरजोर कोशिश की है, कर रहे हैं। हमें जिस वक्त समझ आ जाएगी, हम भी उसके सही मायने में अंश बनकर उसके साथ एकाकार होने जैसी परिस्थिति में आ जाएंगे। और जब उनकी कृपा होगी, हमें नीचे से फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देंगे। एक पलक झपकने से भी पहले हम उस लाइन में आ जाएं, उस दायरे में, उस सीमा में प्रवेश करें जो मेरे श्री गुरु महाराज जी की सीमा है। उनका जो हमारे लिए मार्गदर्शन है उसका अनुसरण करें, उसकी कदर करते हुए उनके हर छोटे बड़े इशारे को समझते हुए कि वो अपनी सुंदर आंखों से क्या इशारा करते हैं। अपनी एक उंगली को भी अगर कहीं लहराते हैं संगत के बीच में, तो हम ये ना सोचें कि वो कहाँ कर रहे हैं। उस उंगली की छत्र छाया में कहीं ना कहीं हम बैठे हुए होते हैं। उसका कितना लाभ है, हम जितना चाहे उठा सकते। हर बात का, हर दृश्य का, हर नजारे का, हर लीला का हमने अपने भाव को ऐसा बनाना है कि हमको जिस तरह का लाभ चाहिए, बड़े से बड़ा लाभ, संसार की मस्तियों को छोड़कर एक आत्मिक मस्ती को, अंदर की मस्तियों को उजागर करने के लिए हर वक्त फरियाद करनी है। समय अधिक से अधिक है हमारे पास और कम से कम है। अगर काम शुरू नहीं किया तो समय बहुत कम है, जल्दी से जल्दी शुरू करना है और ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है। और काम शुरू कर लिया है तो हमारे पास समय ही समय और पूरे के पूरे समय का लाभ उठाना है। मेरे श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा हम सब गुरुमुख भाई बहनों पर बनी रहे, ऐसी मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में फरियाद करता हूँ, विनती करता हूँ और दंडवत प्रणाम करते हुए उनका बार बार शुक्राना करता हूँ, जो हर वक्त हमें समझाते हैं कि हमें 2 घंटे सिमरन करना है। 2 घंटे सिमरन करते हुए श्री गुरु महाराज जी की कृपा का पात्र बनना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।